you hear me? Please reply. Can you hear me? Please reply. अरे रिप्लाई नहीं किया किसी ने। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है वो बताओ। ओके डन। कहाँ तक हो गया था अपना? कौन सा सम हो गया था बोलो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 आया बट 7 नहीं आया। अच्छा 7 नहीं आया। जस्ट मिनट, मेरा पेपर थोड़ा होगा, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मेरा डाउनलोड हो रहा है। 2 मिनट रुक जाओ बस। हाँ कौन सा सम नहीं आया आपको? 7th वाला ना? अरे 7 तो सेम था। क्या तू भी मजाक कर रहा है यार। 7th वाला सेम है क्वेश्चन नंबर 4। ओके देखो, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? के निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना है? के।
देखो 4 आ गया कॉमन, ओके। ये देखो 2 माइनस ऑफ -2, 2 क्यूब, ये कितना आया? 48 -16, e का वैल्यू कितना आ गया? देखो भाई, चलो भी के का वैल्यू है प्लीज, जिसको नहीं आया वो एक बार लिख ले फटाफट। कोई तो 1 बोल रहा था के का वैल्यू। अरे बच्चा 1 कैसे आएगा? चलो जल्दी जल्दी फटाफट। जल्दी लिखो तो फिर आगे के भी सॉल्व करके देता हूँ मैं। इसमें तो सम भी सॉल्व करना है के का वैल्यू पुट करने के बाद। क्या बोल रहा है? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब अब आगे आपको आ जाएगा, राइट? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। फिर भी एक बार तीनों का इंटीग्रेशन लिख के दे देता हूँ, सोल्यूशन आप घर पे कर लेना, ठीक है? पहले आप इसको कॉपी करो जल्दी से।
डन। ओके, अब देखो देखो के का वैल्यू कितना है 3/32, राइट। अब अपने को सबसे पहले क्या बोला है फाइंड करने के लिए, तो सबसे पहले निकालने को बोला है p ऑफ x ग्रेटर देन 0, मतलब इंटीग्रेट कहां से करना है 0 to f ऑफ x। 3/32 को बाहर, राइट। दूसरा देखो p ऑफ राइट, राइट ना। चलो इसको लिख लो, इंटीग्रेट करने का काम बाद में कर लेना घर पे। इसको अपसेंट से मैंने इंटीग्रेट भी निकाल के दिया है कि मैंने, तो सेम ऐसे इसको इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द आंसर, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो मैं रफ कर दूं इसको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ था ना? हो गया है? अरे सही, मतलब अपने को अब सीडीएफ वाला करना है। तो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और देखो बाबू, जैसा मैं 8 वाला करूंगा, अच्छा 8
ओके, 8 के बाद 9, 9 वाला लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। 9th वाला लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, मतलब उसमें भी सीडीएफ निकालना है, इसमें भी सीडीएफ निकालना है। और सीडीएफ निकालने के बाद, सीडीएफ निकालने के बाद वो सम सेम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पहला क्वेश्चन 8 के जैसा है और आगे का जो सम है वो 5 के जैसा है। सिंपल। मैं अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में क्या है, ये देखो ऐसे दिया है और लिखा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सीडीएफ। जानते हो सीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, डी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एफ का मतलब होता है फंक्शन। अपने को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक्सप्रेशन निकालना है। वो कैसे निकलता है? तो देखो वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है। देखो एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो लोअर लिमिट यहां से लेने का और अपर लिमिट हमेशा एक्स रखने का। क्या रखना है? एक्स। एक्स बाय, याद रखो हाँ, अगर यहाँ पे लोअर लिमिट 1 होता तो मैं 1 लेता, 2 होता तो 2 लेता, बट यहाँ पे कितना है? 0, इसलिए 0। 1/8 आ गया बाहर। एक्स स्क्वायर बाय 2। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसी का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाला था, इसका जो सेकंड वाला है वो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स at x is equal to 0.5, 1.7 and 5। देखो ये x है, ये f of x है। जीरो, 0.5, 1.7 और 5, राइट। तो देखो 0.5 का स्क्वायर किया तो 0.25 डिवाइडेड बाय 60, राइट। ये किया तो 2.89 डिवाइडेड बाय 60 और 5 किया तो 25 डिवाइडेड बाय 60। ये आ गया आपका आंसर, राइट है। डन। चलो लिख लो फटाफट, राइट और पास्ट।
Yes, completed. All of you, please reply. क्योंकि एक्सप्रेशन है ना एक्स के फॉर्म में होता है, ये जो सीडीएफ है ना वो हमेशा एक्स के फॉर्म में आंसर आ रहा है, इसलिए हमेशा अपर लिमिट एक्स होता है। जब भी आपको सीडीएफ निकालने को बोलेगा तो अपर लिमिट में एक्स ही लेना है आपको। बाकी लोग प्लीज रिप्लाई। हो गया क्या डन?
रफ कर दूं? देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें बस ये नहीं दिया है, खाली बस एफ ऑफ एक्स तक ही निकालना है। और उसके बाद जो आगे के 3 क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा इंटीग्रेट करना है, आंसर निकालना, उसमें प्रोबेबिलिटी निकालना। आप देखो, सुनो ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें जो ई एक्स और वी ऑफ एक्स निकालने को बोला है ना, वो रॉन्ग है, वो कट कर देना, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। खाली आपको सी की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो देख लो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही करना आप। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी बाय एक्स एस, ये तू थोड़ा टांग देना उसको। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो c इक्वल टू कितना आ गया? चलो लिख लो फटाफट, राइट एंड पास। क्या हुआ जी तू? पहले दुकान एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, ये खूब करेगा। हाँ, साइड में डाल।
log 1 0 होता है बेटा, बेस कुछ भी होने दो। Yes, all of you done? Yes, all of you done? Please reply. Okay. अब देखो बाइनोमियल, अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो थोड़ा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूलाज है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। P of NCX this is the formula to calculate the probability for the binomial distribution concept. ये C क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन। जैसा हम लोग 11th में हम लोग सॉल्व करते थे कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में सिखाया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, सेम वैसा ही इसको सॉल्व करना है। एक बार फिर से मैं आपको सिखा देता हूँ, डोंट वरी एट ऑल। उसके बाद P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। N क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल। X क्या है, तो नंबर ऑफ ट्रायल एट विच वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो देखो सब कुछ लिख के दे रहा हूं मैं। N क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल। X क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल at which we need to find probability, right?
P क्या है? Q क्या है? राइट, तो एन एक्स पी क्यू करेक्ट है, ये आ गया। राइट, ओके। अब देखो, एक काम करो ना, इसको लिख लो। तो एक सम बता दो, अच्छा नहीं तो एक काम करो, एक सम भी देख ही लो। इस चैप्टर में ना बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एक्सेप्ट दिस, ये फॉर्मूला यूज करना है और सम को सॉल्व करना है। हाँ, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी पी कौन सा लेना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और, वेर क्यू क्या होता है, 1 - p। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि एन क्या है, एक्स क्या है, पी क्या है। राइट, एक बार ये समझ गया तो क्यू यू कैन इजीली कैलकुलेट 1 - p, पुट द वैल्यू ऑफ पी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। करेक्ट। देखो, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पढ़ा, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम। देखो, एक डाई को 6 टाइम थ्रो करो, 8 टाइम थ्रो करो, 10 टाइम थ्रो करो, 50 टाइम करो, 500 टाइम थ्रो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी अपने को एक डाई का ही लेना है। तो एक डाई में कोई भी नंबर का अगर प्रोबेबिलिटी निकाला तो क्या आता है, 1/6, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, 1/6, है कि नहीं? यस। कॉइन एक होने दो या 1000 होने दो, प्रोबेबिलिटी अपने को एक का ही लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड भी 1/2 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल भी 1/2 होता है, याद रखो हमेशा। राइट, तो देखो, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, तो 6 टाइम तो एन आ गया, सिंस अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, एन आ गया 6। राइट, getting an odd number in a success, getting an odd number। अब देखो बेटा, अगर ए डाई को थ्रो किया तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी होती है गेटिंग ऑड नंबर 1/2। क्यों? क्योंकि टोटल वन, देखो एक डाई को जब थ्रो करते हैं हम लोग तो 1 to 6 आता है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 3 इवन होते हैं और 3 ऑड होते हैं। 1 3 5 ये क्या है, ऑड नंबर। 2 4 6 ये क्या है, इवन नंबर। तो 3 ऑड और 3 इवन, करेक्ट। ओके, तो ऑड नंबर फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/6, तो 1/2 आ गया। एंड इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगेन 3/6, दैट विल बी 1/2। तो probability of getting odd number, odd number, right? The probability of getting odd number क्या आएगा, 1/2, that is p आ गया 1/2। तो बताओ q क्या आएगा, 1 - p, ये भी 1/2 आ गया। तो देखो q आ गया, p आ गया, n आ गया। अब रही बात x का, वो तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी चेक करो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है, find the probability of 5 success।
5 सक्सेस मतलब x इज इक्वल टू 5, राइट। देखो क्या आएगा, नंबर 1 x इज इक्वल टू क्या दिया है 5, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, p आ गया 5, n आ गया 6, राइट, raised to x 1/2। अब इसको क्या करना है बाबू, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो एग्जांपल यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ हाउ टू कैलकुलेट कॉम्बिनेशन, हाउ टू कैलकुलेट कॉम्बिनेशन। सपोज 5C2, मैंने आपको सिखाया था 11 में, बट फिर से एक बार सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। 5C2 कैसे सॉल्व करते हैं, आपको 5 का फैक्टोरियल लिखते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, राइट। लेकिन यहाँ पे कितना है 2, तो फर्स्ट 2 डिजिट लेने का, इसको रफ कर देंगे, बस 2 डिजिट लेने का। और नीचे जितना भी रहेगा ना उसका भी फैक्टोरियल, तो 2 into 1, 2 2 4 5 2 10, राइट। सपोज 10C3, तो क्या आएगा 10 into 9 into 8। क्यों यहीं पे स्टॉप किया, 1 तक क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे कितना है 3, तो 3 डिजिट अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1, 3 3 is 9, 2 कितना आ गया, सेम हियर 6C5, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2, देखो 5 हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, राइट। ये देखो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6, क्योंकि जब हम प्लस करेंगे ना तो -5 + 5 विल गेट कैंसल, ये कट जाएगा, ये कितना बचा 6, 6 into राइट 2⁻6, 2⁻5 होता है 32, 64, 6/64, 3/32 is the answer, 3/32 is the answer। ये देखो ये नंबर 1 सॉल्व किया मैंने, आगे का बताता हूँ, आप पहले इसको लिख लो, राइट डाउन फास्ट।
After completion, please reply. Done? Okay. ओके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट? मतलब फर्स्ट का ही सेकंड। कहाँ गया? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5। एटलीस्ट, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कम से कम 5, टोटल कितना है? 6। मतलब अपने को निकालना है पी ऑफ एक्स एक बार एक्स इज इक्वल टू 5, राइट? अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 तो ऑलरेडी निकाला है, बस 6 का निकालना है और दोनों में वहां पे ऐड कर देंगे। तो देखो, इसको ऐसे होता है, राइट? तो क्या हो जाएगा?
p रेज टू x, x कितना है हाफ, 22। अरे यार, ओके तो देखो भाई, ये हो जाएगा 1, ये आएगा हाफ रेज टू 6। ये देखो एन सी, एन का वैल्यू 1 होता है, एन सी 0, एन सी 0 और एन सी एन का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 1 तो है ही, और एनीथिंग रेज टू 0 का वैल्यू भी 1, कितना आ गया हाफ रेज टू 6, राइट। बट अपने को क्या निकालना है, पी ऑफ तो इसकी वैल्यू कितना, राइट। अब क्या करेंगे बोलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 6/64, 7/64 is the answer, right? अब सुनो नेक्स्ट वाला, जो थर्ड वाला सम है ना, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। ठीक है, वहां पे क्या लिखा है, एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 का मतलब क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा 5, मैक्सिमम 5, बाकी उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो सब लोग यहाँ पे लिखा, एटमोस्ट 5 का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होता है, राइट। अब इतना सारा तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखो। एज summation of probabilities from x is equal to 1 to 6 is equal to 1, मतलब p of x is equal to 1, p of x is equal to 2, p of x is equal to 3, p of x is equal to 4, p of x is equal to 5, p of x is equal to 6 is equal to 1, right। मैं इसको इधर लिखा है, p of x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, x is equal to 5, is equal to 1 minus, right।
मतलब 1 to 5 तक ऐड करो और 6 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या होगा 1 to 5 कैलकुलेट करने से अच्छा हम लोग खाली 6 कैलकुलेट कर लेंगे ना बेटा। यस 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 एब्सोल्युटली। So therefore, p of x greater than less than equal to 5 is equal to 1 minus p of x equal to 6. ये कॉन्सेप्ट याद रखो, बहुत मजा आने वाला है। इसकी वैल्यू कितना आएगा 1 by 64, 64 minus 1 upon 64, 63 upon 64 इतना आंसर। राइट, चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो।
Done? Okay. रफ करो बलराज। बलराज हो गया क्या? प्लीज रिप्लाई। ओके, आ गया रिप्लाई भाई। ओके बच्चा। ओके डन। भाई भाई, खाना तो खाना रह गया। खाना तो खाना रह गया। तो बोलो कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो। बोलो डॉक्टर से कंसल्ट करो। बोलो डॉक्टर से दिखा दो। डॉक्टर से करें। देखो क्वेश्चन नंबर 2। A pair of dice is thrown 4 times. एक डाई को कितनी बार थ्रो किया उसने? 4 टाइम। तो एन कितना आ गया बेटा? याद रखो आप, पेयर ऑफ डाई मतलब टोटल 36 वाला है ये। हाँ, 4 टाइम थ्रो किया है। एन आ गया 4। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस a pair of dice thrown 4 times, therefore n is equal to 4। डन। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा। If getting a doublet is considered a success, find the probability of 2 success. If getting a doublet is considered as a success, getting a doublet, राइट है? तो देखो बेटा, डबलेट कितना होता है? 6 होता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है कि नहीं? तो इसका मतलब गेटिंग डबलेट इज, ऐसा लिखता हूँ,
probability of getting doublets मतलब E equal to 6/36 तो कितना आ गया बोलो 1/6 दैट इज Q कितना आएगा डन। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस मतलब x कितना है 2 we have to find probability of getting 2 success that is x is equal to 2 right according to distribution x की वैल्यू कितना 2 n कितना 4 n कितना 4 हाँ राइट राइट अब बताओ 6 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है बाबू 1296 कितना आता है 150 अपॉन 6 into 6 into 6 into 6 right 25 right 25 बाय कितना आएगा बोलो 216 right done चल do it fast after writing please reply
Yes, after writing, please reply. Done? Oh, yes. Okay, बच्चा लोग, bye bye. See you in the evening. Bye. देखो मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको क्योंकि जस्ट स्टार्ट हुआ है, 2 सम हुआ है, लेकिन इसमें का होमवर्क बहुत मिलने वाला है क्योंकि एक चीज याद रखना, खाली इसमें एक ही फॉर्मूला है बस, उससे ही सारे सम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ओके बाय। जो भी कुछ डाउट होगा इवनिंग लेक्चर में पूछो।